हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 8th चैप्टर कर रहे थे आपका ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें 8.1 एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन, कोसेक, सेक और कोट की वैल्यूज़ दे रखी हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर। तो ये जो आपका साइन 0 है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 पे हो गया 0। ये आप एक वैल्यू अगर याद कर लेते हैं साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पे, तो बाकी वैल्यूज़ याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोस की जो वैल्यू है इसमें इसी का बस ऑर्डर चेंज हो गया। ये 90 पे 1 था, ये आपका 0 पे 1 हो जाएगा। ये 60 पे √3/2 था, ये 30 पे √3/2 हो जाएगा। ये 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, ये 30 डिग्री पे 1/2 है, तो कोस की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 हो जाएगी। और साइन 0 पे 0 था, कोस 90 पे 0, मतलब ये जो इसका है सिर्फ इसकी ऑर्डर चेंज हो गया है, ये आपका ऐसे हो गया बस। फिर टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो देखिए ये टेन 0 निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन कोस 0, 0 अपॉन 1 0। फिर 30 डिग्री पे ये 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो आपका 1 बचेगा। सिमिलरली ये आ गया एंड 1/0 को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो तो हम उसको क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। फिर ऐसे ही कोसेक, कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल 1/sin। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल, ये 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और जब भी किसी के डिवाइड में 0 आ जाए वो नॉट डिफाइंड होता है। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 आ गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दिया, √3/2 का रेसिप्रोकल, और यहाँ 1 का मतलब है आपके पास 1/1 और 1/1 का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? सेक बताया था 1/cos A। तो ये जो कोस की वैल्यूज़ हैं उसी का रेसिप्रोकल करके हमने यहाँ पे लिखा है। और कोट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 की जो वैल्यूज़ हैं उसका रेसिप्रोकल करके लिखा है। 0 का रेसिप्रोकल, 0 का मतलब है 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल, यहाँ 1 का हो गया, यहाँ √3 का हो गया, 1/√3 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, और 1/0 का उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, तो ये 0 आ जाएगा। ये टेबल बेटा आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है, आगे 9th चैप्टर में भी यूज़ करनी है, तो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अब आगे देखिए एक्सरसाइज। ये देखिए बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देना है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन 60 डिग्री, यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। फिर कोस 30 की वैल्यू पुट करनी है, ये भी होती है √3/2, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड कोस 60। तो यहाँ से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि हमें वैल्यूज सारी लर्न होनी है, पहले लर्न करनी है आपको। मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे भी प्लस 1/4, तो ये हो गया 4/4, 4/4 में से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? और जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है कोस 45। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। फिर आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है सेक 30। अब ये सेक 30 की वैल्यू के लिए आप ये रिमाइंड कर दीजिए कि कोस 30 कितना होता है। कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल। फिर कोसेक 30 के लिए साइन 30 की, साइन 30 की होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1। अब आप इसको क्या कर लीजिए? सोल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा √3, यहाँ है 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3। तो देखिए ये 1/√2 है। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, √3/2 + 2√3 आ गया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 एंड प्लस कितना हो जाएगा? 2√2 और √3 हो गया आपका √6। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए? आप इसका रैशनलाइजेशन कर लीजिए, और रैशनलाइजेशन करके आप इसको क्या कर लीजिए? सोल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन।
नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट में भी देखिए आपको क्या करना है, 5 और फिर यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करनी है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, +4 sec 30 के लिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर, -tan 45 की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5/4 + 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, अपॉन √3 का स्क्वायर करना है, 3 - 1 आ जाए, अपॉन में यहाँ आपके पास 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन, नीचे वाले की वैल्यू तो एलसीएम लेंगे, जब आप 4/4 कितना आ जाएगा 1, और आप इसका आप एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, 5/4 + 4 4 = 16/3 - 1, ये आपको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप इनको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ही आपको पता लगेगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे ये दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan square 30, तो यहाँ पे 2 tan 30 की जगह आप tan 30 की आप यहाँ पे वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आपके पास tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 का स्क्वायर करना है तो 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ आप 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 + 1, तो देखिए ये आ गया 2/√3 और ये आपका रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4, तो ये आपका 2 से 2 पे कैंसिल, ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर रूट का मतलब 1/2 पावर, हाफ है, नीचे ऊपर 1 है, तो ऊपर हाफ पावर बचेगी √3/2 और ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू आपकी होती है इतनी, तो से ये आपका कैंसिल होके हो जाएगा कितना, ये वैल्यू होती है आपकी sin 60 डिग्री पे, कितने पे होती है, √3/2 वैल्यू कितने पे होती है, sin 60 पे होती है और cos 30 डिग्री पे होती है। तो दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन दे रखा हो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये sin 60 पे भी होती है और cos 30 पे भी होती है। जैसे अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें दे रखा है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू फॉर, इसने ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड 60, तो यहाँ आपको पुट करके देखना है किस पे। अब देखिए 0 डिग्री जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास 0 हो जाएगा और sin 0, sin 2 जब आप फर्स्ट वाला पार्ट पुट करेंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है a, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा sin 0 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। राइट हैंड साइड में इसमें जब आप पुट करेंगे 2 × sin 0, तो sin 0 आपका 0 होता है, तो कितना आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, यहाँ आपका ऑप्शन ए। ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यूज़ क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है 10a + b, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमें दे रखा है 10a - b = 1/√3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू निकालिए। तो 10, ये मान लीजिए आपका थीटा है, यहाँ पे कितने डिग्री होगा जब आपकी √3 वैल्यू चाहिए, तो ये a + b यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, टेंस की 60 डिग्री पे वैल्यू होती है ये, और यहाँ से ये a - b की जगह कितना आना चाहिए 30 डिग्री, a - b आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब इसको जब आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो देखिए b से b कैंसिल, a + a कितना बच गया 2a, 60 + 30, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90 को अपॉन कर देंगे 2 डिवाइड में, तो ये 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी तो फर्स्ट इक्वेशन से a + b 60 डिग्री है, a आपका 45 डिग्री आ चुका है, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 60 - 45, कितना आ जाएगा 15 डिग्री, b की वैल्यू आ जाएगी 15 और a की वैल्यू 45। 10 a + b 60 होगा, तभी 10 60 होता है √3। सबसे पहला काम आपको वो टेबल याद करनी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है। sin a + b कह रहा है, sin a + sin b के इक्वल होता है, ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया
30 डिग्री पुट कर दीजिए, यहाँ 30 डिग्री पुट करके आप सोल्व करके देख सकते हैं। अगर देखिए हम इसको सोल्व करें 30 पुट करके, इसने बोला है साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी के। आप ए की जगह मान लीजिए 30 पुट करें और बी की जगह मान लीजिए आप 60 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड निकालेंगे तो 30 + 60 हो जाएगा। 30 + 60 तो ये बन गया 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है। अब यहाँ से ये निकाल के देखिए, आप साइन ए की जगह 30 लिख दिया और बी की जगह 60 लिख दिया। साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2, तो ये तो आपका एलसीएम लेके इसके इक्वल आ गया। दोनों इक्वल तो नहीं आए ना, तो इसीलिए दोनों इक्वल नहीं होते, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है साइन थीटा की भी इंक्रीज होती है। ये है आपका ट्रू, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, फिर 1/2 इंक्रीज होती जाती है। कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये फॉल्स है। साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है और कोस की वैल्यू डिक्रीज होती है। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। तो देखो ये आपको अभी मैंने टेबल से बताया था, साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कहाँ होती है, 0 पे देखो ये 0 ये 1, ये 30 पे अलग अलग 45 पे मैच कर रही हैं बस। और साइन की देखो इंक्रीज हो रही है 0 से 1 की तरफ और कोस की 1 से लेकर 0 की तरफ डिक्रीज हो रही है, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसने बोला है दोनों इक्वल हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एज इक्वल टू 0, तो कोट ए की वैल्यू देखिए आप 0 पे कितनी है, नॉट डिफाइंड है क्या। कोट की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड ही है यहाँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करनी है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टेबल आपको लर्न करनी है, उसके बाद बस यहाँ वैल्यूज़ पुट करके इनको आपको सोल्व ही करना है। ओके, थैंक यू बेटा।